हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सही होगी उम्मीद करता हूँ। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने ये दोनों सम जो हैं वो कर लिए थे। अब हम करेंगे अपना थर्ड और फोर्थ सम। तो थर्ड हमारा सम है, क्वेश्चन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट है 4 प्लस स्क्वायर रूट 2। मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि हमने फॉइल मेथड कैसे यूज़ करना है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख लो, उसमें समझ आ जाएगा कि फॉइल मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। फॉइल मेथड के मुताबिक हम पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3 और 4, तो हम 3 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई। 3 4 का क्या होता है 12। फिर हम करेंगे अपनी ओ यानी कि आउटर जो है टर्म, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और आखिरी वाली टर्म। तो ये है 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। मैंने पहले वीडियो में समझा दिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 ऐसे आएगा और स्क्वायर रूट 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर है हमारा आई यानी इनर, यानी इस ब्रैकेट का आखिर और दूसरी ब्रैकेट का फर्स्ट, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरी ब्रैकेट का पहला क्या है 4, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा एफ हो गया, ओ हो गया, आई हो गया। अब क्या बचा है एल यानी कि लास्ट यानी कि पहली ब्रैकेट का लास्ट और दूसरी ब्रैकेट का भी लास्ट। पहली ब्रैकेट का लास्ट है स्क्वायर रूट 2 और दूसरी ब्रैकेट का लास्ट है स्क्वायर रूट 2। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आएंगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। दो सेम नंबर के रूट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, लेकिन वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है सेम, ठीक है। अब बस हम सीधा इनको अरेंज करेंगे। पहले क्या था 12, फिर क्या था प्लस डालेंगे। देखो इनके इसके पहले कुछ नहीं था, इसके पहले कुछ नहीं था, यानी कि प्लस था। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो नहीं। अगर नहीं डालोगे तो भी प्लस ही होगा, ठीक है। फिर दूसरी टर्म है 3 स्क्वायर रूट 2, तीसरी टर्म क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, चौथी टर्म क्या है सिर्फ 2, ठीक है। इनके पहले कुछ नहीं था, इसी मैंने सब में प्लस डाले, ठीक है। अगर किसी में माइनस होता तो माइनस करते। अब हम सबसे पहले लाइक सर्ट्स यानी सिमिलर सर्ट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिमिलर सर्ट्स हैं 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 जब आपस में प्लस होंगे तो एक स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, ठीक है। और 3 इसके पहले जो नंबर था रूट के पहले वो था 3 और इस स्क्वायर रूट के पहले क्या था 4। अब 3 और 4 भी क्या होंगे आपस में प्लस होंगे। 3 और 4 प्लस होंगे क्या आएगा 7। तो इसका क्या आ गया 7 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब क्या बचा बस 12 बचा और 2 बचा। तो 12 प्लस 2 क्या होता है 14। तो यही इसका क्या होगा आंसर क्या होगा 14 प्लस, क्योंकि देखो 7 स्क्वायर रूट 2 से पहले कुछ नहीं यानी कि प्लस है तो हमने प्लस लिखा। फिर है 7 स्क्वायर रूट 2 और ये क्या होगा इज़ द आंसर, ठीक है। क्या होगा 14 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2, 14 और 7 स्क्वायर रूट 2, प्लस की साइन यहाँ से डालना और ये है हमारा इसका आंसर। अब हम अपने लास्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बस दिखने में बड़ा है लेकिन ये आसान होगा, ठीक है, वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। ये इसके लिए भी हम वही सेम फॉइल मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि है 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू, ठीक है। इसकी फ़र्स्ट टर्म थी 2 स्क्वायर रूट 3 और इसकी फ़र्स्ट टर्म थी सिर्फ स्क्वायर रूट 3। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सिर्फ 3 आएगा। सेम नंबर के रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सेम नंबर ही आता है, बस रूट हट जाता है, ठीक है। अब ये इन दोनों में से हट गया तो 3 एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाहर यह बचा था 2, तो 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो कि रूट में नहीं है तो इस 2 के साथ क्या होगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 6। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो गया वो हो गया सॉल्व। अब एफ़ के बाद क्या आता है ओ यानी कि आउटर के अंदर क्या होता है फर्स्ट टर्म और जो सबसे लास्ट टर्म होती है उसको हम करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म है 2 स्क्वायर रूट 3 और लास्ट टर्म क्या है 4। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 जो है ये अकेला है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसके साथ कोई स्क्वायर रूट नहीं, तो स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके बचा 2 और 4 बचा। 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास आई, देखो एफ हो गया, ओ हो गया, आई यानी कि इनर यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट की लास्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म। तो 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 क्या होगा, देखो किसी भी नंबर या किसी भी स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा।
तो उसके स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा एल यानी कि लास्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट का लास्ट और सेकंड ब्रैकेट का भी लास्ट लेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। 1 4 से क्या होगा 4 होगा। अब हम इन चारों टर्म्स को जो है वो अरेंज करके सीधे में लिख लेंगे। फर्स्ट का क्या आंसर आया था 6, इसके पहले कुछ नहीं यानी कि प्लस है। फिर क्या आया था आंसर हमारा सेकंड टर्म का +8 स्क्वायर रूट 3। थर्ड का क्या आंसर आया था प्लस स्क्वायर रूट 3 और चौथे का आंसर क्या आया था +4। ठीक है, तो ये हमारे आंसर है। इसके अंदर से अब हम लाइक सर्ड्स अलग कर लेंगे, ये दोनों लाइक सर्ड्स हैं क्योंकि दोनों के स्क्वायर रूट सेम है। अब इसको हम सबसे पहले इनको प्लस करते हैं आपस में। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब आपस में प्लस होंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ 3 आता, स्क्वायर रूट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है तो सिर्फ स्क्वायर रूट 3 एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके पहले क्या है 8 है और इसके पहले कुछ नहीं है यानी कि 1 है। कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो 8 + 1 क्या होगा 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास ये दोनों हो गई। अब बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बची, तो यानी 6 + 4, इसको भी कर लेते हैं। 6 + 4 क्या होता है 10। अब इसको हम सीधा करके लिखते हैं 10 + 9 स्क्वायर रूट 3 इज़ द आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर आया 10 + 9 स्क्वायर रूट 3 हमारा आंसर है। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस सब आसान था। इसी के साथ हमारा देखो पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लगी हो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, चलो।